नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एडवोक अकेडमी में। हम अब करने जा रहे हैं क्लास 12 के डिफरेंशिएशन टॉपिक को सॉल्व। अच्छा, इसमें हम जो डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, हम फर्स्ट प्रिंसिपल को अभी नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल से हम डिफरेंशिएशन करना लास्ट में सीखेंगे। पहले हम डिफरेंशिएशन की उन सब चीज़ों को करते हैं जिससे आपका इंटरेस्ट इसमें बने। आप लोगों को बहुत ज़्यादा टफ लगता होगा, लेकिन एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन बिल्कुल भी टफ नहीं है। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे जैसे मैं बताता जाऊँ आप वैसे वैसे करते जाइए। देखिए आप कितनी आसानी से डिफरेंशिएशन के कोर्स आराम से क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपके पास हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्रायोरिटी पे पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है? मान लो कोई फंक्शन है। फंक्शन का मतलब जैसे एक्स स्क्वेयर प्लस 2 प्लस 3x, ये क्या है? ये एक फंक्शन है। एक्स रेज टू पावर 5 ये एक फंक्शन है। एक्स रेज टू पावर -1/6 या 1/5 ये एक फंक्शन है। तो जो भी वेरिएबल से बना हो ये सभी क्या है? फंक्शंस है। वेरिएबल हो, उसमें कांस्टेंट टर्म हो, तो ये सब क्या है? वे फंक्शंस है। तो y हमने मान लिया कोई फंक्शन है। अगर y कोई फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन हम लिखा जाता है dy/dx, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब है ये, यानी y का डेरिवेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, ये हमने x क्या लिया? x क्या है? ये जो y फंक्शन है ये x का बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि y फंक्शन जो है वो x का बना हुआ है और हमें उसको x के रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेशन करना है। चलो शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे पास मान लो ये x³ दिया हुआ है, हमें इसका डेरिवेशन करना है। इसको हमने मान लिया y, हमें इसका डेरिवेशन करना है, यानी कि dy/dx निकालना है। ऐसे केस में कुछ नहीं करना, आपको इस नंबर जो है, जैसे मैं अलग से लिख लेता हूँ x³, इसको आगे लेके जाना है। ये क्या है? ये पावर है। पावर को आगे लेके जाना है। आगे लेके जाके यानी हमने आगे ले गए और x तो था ही यहाँ पे, और इस पावर जो ये 3 पावर थी, 3 में से हमें 1 माइनस कर देना है। ये इसका डेरिवेशन आ गया, यानी कि 3 को आगे लेके जाएंगे, पावर में हम 1 माइनस कर देंगे, यानी 3x²। है ना इजी? एक्स रेज टू पावर -6, हमें इसका डेरिवेशन करना है। एक्स रेज टू पावर -6, तो dy/dx निकालना है। पावर क्या है? पावर यहाँ पे है -6, तो -6 को आगे लेके जाएंगे और x की पावर कितनी थी? -6, और उसमें -1 कर देंगे। ये हमारा इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया, -6 इंटू एक्स रेज टू पावर -7। x की पावर n हो, ये एक फंक्शन है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन निकलेगा वो यानी कि dy/ अगर dx हम निकालेंगे तो वो आएगा, पावर आगे चली जाएगी और पावर में एक कम कर देंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना, पहली चीज़। यानी कि पावर को हर बार जब भी आप क्वेश्चन करो तो उसमें इसी तरीके को लगाना कि पावर को आगे लेके जाएंगे और वेरिएबल की पावर में एक कम कर देंगे। पावर को हम आगे लेके जाएंगे और पावर में एक कम कर देंगे। जैसे अभी आप सोल्व करना अपनी तरफ से, एक्स रेज टू पावर 7, 2x³ 4x²। चलो यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, जैसे कि मैंने 2x³ लिखा है, इसको कैसे करेंगे? y हमने एज्यूम कर लिया 2x², तो dy/dx क्या होगा? पावर को आगे लेके जाएंगे, देखो 2 पहले ही था तो ये पावर आ गई 2, ये पावर वाला 2 आ गया और पावर को एक कम कर दिया, 2 - 1, 2 2 जा 4x। ये हमारे पास आंसर आ गया। सिंपल है, तो आप इनकी प्रैक्टिस करो। अभी मुझे 4 का डिफ्रेंशिएशन करना है। 4 क्या है? 4 एक कांस्टेंट टर्म है। ध्यान देना इस चीज़ पे, एक कांस्टेंट टर्म है। यदि किसी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करना हो, मान लो मैंने इसको y मान लिया, मुझे निकालना है dy/dx। अच्छा, x रेज टू पावर 0 क्या होगी? 1। किसी की पावर अगर 0 होती है 1, तो मैं इसको वेरिएबल की फॉर्म में लिखूंगा। इस 4x को तो मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ 4 × x रेज टू पावर 0। x रेज टू पावर 0 1 होता है। अब मुझे इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू
x करना था, तो मैंने इसको x की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, ये सभी आपने पहली क्लासों में पढ़ा है पावर्स के बारे में। ओके, अभी जो ये है इसमें क्या करेंगे, देखो 4 पहले ही है, पावर को आगे लेके जाएंगे। x रेज टू पावर 0 था तो पावर आगे चली जाएगी, 0 इंटू एक्स और इसकी पावर -1, यानी कि 0 आगे चली गई इंटू एक्स रेज टू पावर ये हो गई। तो 4 इंटू 0 0, और 0 की मल्टीप्लाई किसी भी के साथ होगी तो क्या आएगा 0, यानी यहां से क्या आया कि कांस्टेंट टर्म, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव जो है वो हमेशा 0 आता है। ओके, दो चीजें हमने सीखी कि कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 आता है, और यदि कोई वेरिएबल है उसकी पावर को हम आगे लेके जाएंगे और उसकी पावर में एक कम कर देंगे, यही उसका डिफरेंशिएशन होगा। x रेज टू पावर 5/2 इंटू एक्स रेज टू पावर -2/3। अरे ये दो दो फंक्शन कैसे आ गए, अरे दो नहीं है, दोनों की मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, आप सोल्व कर सकते हो इसको। ये हमने y मान लिया। अगर बेस सेम हो तो और मल्टीप्लाई बीच में हो तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। पावर को ऐड कर दिया, इसके सामने माइनस साइन था इसलिए ये माइनस आ गया। एलसीएम आ जाएगा 6, 2 3 जा 6, 15 -3 2 जा 6 -4, यानी x रेज टू पावर 11/6 हमारे पास y आ गया। y क्या आ गया, x रेज टू पावर 11/6। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन के लिए क्या करते हैं, इस पावर को हम आगे लेके चले जाएंगे और पावर में एक कम कर देंगे। चलिए, तो dy/dx जब निकालेंगे तो 11/6 आगे चला गया और पावर में हम एक कम कर देंगे -1, तो आ गया 11/6 इंटू एक्स, एलसीएम आ गया 6, 11 और ये 1/1 तो 6, क्या आ गया 11/6 एक्स रेज टू पावर 5/6, हमारा आंसर आ गया। समझ में आया कैसे सोल्व करेंगे, कुछ नहीं करना, पावर को आगे लेके जाना है और पावर में एक कम कर देना है उस वेरिएबल की, हो गया उसका डेरिवेटिव। √2x + 5, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। ये हमने y एज्यूम कर लिया, तो ये क्या कर सकते हैं, y = 2x + 5 इसकी पावर 1/2। हमें पता है अंडर को हम पावर में 1/2 लिख सकते हैं। ओके, तो dy/dx क्या होगा। अभी तक हमने सिंगल सिंगल फंक्शन के बारे में पढ़ा। देखो अब ये पूरा एक है, इसकी पावर पूरे की ये है। इस केस में क्या करना है, ठीक है, अब अंदर पूरा एक है और इसकी पावर ये है। अंदर क्या है, ये अंदर एक वेरिएबल है, एक ये x वेरिएबल है, यानी कि एक अंदर फंक्शन है, फंक्शन की पावर ये। तो सबसे पहले तो हम वही करेंगे कि पावर को हम आगे लेके जाएंगे, पावर को हम इस पावर को हम आगे लेके जाएंगे और पावर में से एक कम कर देंगे, और जो फिर बाकी जो बचेगा उसका डिफरेंशिएशन, देखो इसका तो हमने नहीं किया तो इसका फिर हम अलग से करेंगे। चलो करके बताता हूँ, आपको इजीली समझ में आएगा। इसकी पावर 1/2 थी, आगे लेके गया और इसकी पावर में मैंने क्या कर दिया, 1 माइनस कर दिया। अब लेकिन मैंने इसका डेरिवेशन तो किया नहीं, तो इसका डेरिवेशन फिर मैं अलग से करूँगा, dy/dx, तो इसमें हो गया 2x + 5, इसका डेरिवेशन मैं अलग से करूँगा। ओके, 1/2, यहाँ से क्या आ गया 2x + 5 -1/2, यहाँ से -1/2 आ जाएगा। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा तो 2x, अगर जैसे 2x है मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, इसमें क्या है x की पावर 1 है, x की पावर 1 है तो 1 आगे चला जाएगा, यानी 2 × 1 हो गया, और x की पावर में से 1 मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो ये क्या हो गया 2 × x⁻0, और x⁻0 क्या होता है 1, यानी कि इसकी पावर जब एक कम होगी तो पावर 0 हो जाएगी और ये 1 के बराबर हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और पीछे क्या है प्लस कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 आएगा। ओके, 2x + 5 -1/2, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई है,
तो ये आ गया हमारा 2x + 5 रेज़ टू पावर -1/2। 1/2 अगर है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -1/2 है तो नीचे ले जाके हम प्लस बना देंगे, प्लस बना देते हैं। और 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर द रूट, तो अंडर रूट 2x + 5 ये हमारा आंसर आ गया। 2 - 3x रेज़ टू पावर 5, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। इसको हम क्या करेंगे, y एज्यूम करेंगे। y एज्यूम करने के बाद ये क्या है, पूरा एक वेरिएबल है, इसकी पावर क्या है, 5 है। तो हम जैसे पहले करते आए हैं कि dy/dx पावर को हम आगे लेके जाएंगे, फंक्शन की पावर का एक कम कर देंगे। फंक्शन की पावर में हमने एक कम कर दिया, लेकिन इसका तो डेरिवेटिव निकला नहीं, तो इसका डेरिवेटिव हम अलग से निकालेंगे। 2 - 3x, ये इसका डेरिवेटिव अलग से निकालेंगे। तो 5 2 - 3x रेज़ टू पावर क्या आ जाएगी, 4, और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो देखो 2 कांस्टेंट टर्म है तो इसका तो 0 आ जाएगा, -3x है तो -3 आ जाएगा। मैंने बताया कि x का अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो x की पावर आगे चली जाएगी, 1 हो जाएगी, और ये 1 - 1 0, तो 1 आएगा। तो जो इसके सामने है 3 × 1 क्या आ जाएगा, 3। 5 2 - 3x रेज़ टू पावर 4 × -3, ये दोनों कांस्टेंट टर्म है तो -15 आ गया दोनों की मल्टीप्लाई। 2 - 3x रेज़ टू पावर 4, ये हमारा आंसर आ गया। y = 1/√2 - 9x। चलिए दौड़ाइए दिमाग, मैं 2 मिनट के लिए आपको टाइम दूँ, पॉज कीजिए वीडियो को और आप सोचिए कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए शुरू करते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y = 1/2 - 9x रेज़ टू पावर 1/2। अब अगर ये डिवाइड में है तो ऊपर पावर जाएगी तो क्या हो जाएगी, 2 - 9x की पावर हो जाएगी -1/2 हो जाएगी। ओके, अभी हमारे पास y जो है वो ये है, तो हमें क्या निकालना है, dy/dx। यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ पे जो पावर है वो है -1/2। हम पावर को आगे लेके जाएंगे, फंक्शन अंदर क्या है, सेम वही लिख देंगे, और उसकी पावर में एक कम कर देंगे, -1। ओके, इसके बाद बाकी जो बचा उसका डेरिवेटिव हम अलग से करेंगे। हमने इसका क्योंकि डेरिवेटिव नहीं किया तो 2 - 9x का डेरिवेटिव हम अलग से करके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1/2 2 - 9x, इन पावर को सोल्व करेंगे क्या आएगा, -3/2। यहाँ से इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा और इसका हो जाएगा -9, तो 0 - 9 कितना आ जाएगा, -9। -1/2, चलो इसको और सोल्व कर लेते हैं। ये चीज़ और ये चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस और माइनस क्या आएगा, प्लस, और क्या आ जाएगा 9/2। अंदर क्या बचा, 2 - 9x रेज़ टू पावर -3/2। अगर इसी चीज़ को हम पॉजिटिव बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, 9/2 1/2 - 9x रेज़ टू पावर 3/2। अगर ये पावर पॉजिटिव करनी है तो हमें इसको डिनोमिनेटर में लेके जाना पड़ेगा। क्लियर, ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। अभी आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इनको सोल्व कीजिएगा। √x + 1/√x, इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है। आपको इन क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करनी है। अगर फिर भी कोई इश्यू आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। इनका सॉल्यूशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम आगे इसकी सीरीज़ कंप्लीट करेंगे और वीडियोस लेके आएंगे आप लोगों के, लेकिन उसके लिए हमें आप लोगों का साथ चाहिए। उस साथ के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियोस शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाएँ। आपका साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर।